नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं पाठक नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं मुंगेर के सबसे बड़ी खबर से। आइए आपको लेकर चलते हैं डगरी बांध, जहां पर डगरी बांध के उस पार एक गांव है तेगड़ा, जहां के हजारों किसान खेती करने के लिए नदी में जान जोखिम में डालकर खेती करने के लिए इस पार आने को विवश होते हैं। और खासकर अभी धान का सीजन है और खेती करने के लिए किसान काफ़ी तादाद में इस पार आते हैं और अपनी धान कटनी कर उस पार फसल को ले जाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीर जहां से किसान काफ़ी संख्या में नदी को पार करते हैं और कितनी ज़िंदगी कीमती को अपने एक पल में मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। यही वो नदी है जिस नदी में किसान बड़ी तादाद में अपने जान को जोखिम में डालकर टायर के नाव और लकड़ी के नाव पर आने को विवश हैं। आप इस वक्त सीधी तस्वीर देख सकते हैं नदी से, जहां पर आपको हम दिखाते हैं सीधी तस्वीर। ये गांव है तेगड़ा, जहां पे काफ़ी संख्या में किसान खेती करने के लिए अपने जान जोखिम में डालकर नदी पार कर खेती करने इस पार आते हैं। और इन किसानों की समस्या आज से नहीं बल्कि कई दिनों से इनकी समस्या को लेकर कई बार किसान जाकर अधिकारी को इनकी शिकायत की, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी शिकायत को अनदेखा करते नजर आते रहे। तेगड़ा गाँव के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम किसान से बात करते हैं इनकी क्या समस्या है। क्या लगता है इस नदी से आप लोग कैसे पार करते हैं, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है इसमें, जैसे कि हम लोग को आने जाने में परेशानी। एक पुल भी बना तो उसमें भी रास्ता नहीं मिला जी। इसमें यदि एक रास्ता हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा। 100 किसान हैं जी, एक नाव होना चाहिए इसमें। आपसे सरकार से मांगे एक नाव मिलना चाहिए आपको। इस पार में आप लोगों के कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा है ज़मीन जी। आपका नाम? राहुल कुमार। आइए और एक किसान से मिलते हैं और किसान से बात करते हैं। क्या लगता है इस खेती गृहस्थी के सीजन में आप लोग इस पार जान जोखिम में डालकर पार करते हैं, क्या खतरा आपको नजर नहीं आता? बिल्कुल खतरा नज़र में आता है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे को लेके या माल जाल लेके इधर उधर जैसे हमें पार होना होता है तो डूब जाते हैं। और कई बच्चे तो इसके अंदर जो है डूब गए हैं, उसको फिर हम लोगों ने अगर जैसे बड़े आदमी रहते हैं तो उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर बड़े आदमी ना हो और बच्चे ही आर पार होने की कोशिश करें तो बहुत दिक्कत वाली समस्या है। और समस्या ये है कि निवारण ऐसा हो जाए कि अगर एक पुल अगर इस पार से इस पार तैयार हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि एक पुल बना दिया जाए। आपका नाम? गोपाल। स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात एक लंबी अवधि बीतने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में सिर्फ 19-20 का ही अंतर दिखाई देता है। जिन अच्छे किसानों की बात की जाती है उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण कृषि योग्य क्षेत्र पर में निरंतर गिरावट आई है। कृषि प्रधान राष्ट्र भारत में लगभग सभी राजनीतिक दलों का कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए हमेशा ढुलमुल रवैया ही रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों को भारत की आत्मा कहा था, बावजूद इनके किसानों की समस्याओं पर ओझी राजनीति करने वाले ज़्यादा और उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाला कम है। चुनावी मौसम में विभिन्न राजनीतिक दलों की जुबान से किसानों के लिए हितकारी बातें अन्य मुद्दों के समक्ष ओझल की जाती है। जिन तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने लेकर मीडिया मंचों तक किसानों की दुर्दशा का व्याख्यान होता है, उसमें समाधान शायद ही कोई चर्चा होती होगी। इससे यही लगता है कि समस्या वर्तमान समय में सबसे अधिक बिकाऊ विषय बनकर रह गई है। हमारे देश के लाखों किसान बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान हैं, क्योंकि इनका सीधा नुकसान किसानों की स्थिति पर पड़ता है। फिर हम एक नई समस्या को लेकर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पाठक नेटवर्क।